मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक हॉट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। वो टॉपिक में आदमी इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ रुपया इन प्रॉपर्टी एज वेल एज इन म्यूचुअल फंड। तो कौन सा बेटर है उनके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे आप सबको इसके बारे में जानकारी तो होगी, बट फिर भी मैं मेरा नॉलेज थोड़ा सा इनपुट आपको शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, दो चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है और एक इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जब फर्स्ट अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा 1 करोड़ रुपया और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो रेजिडेंशियल का रेट चलता है 25,000 से 30,000 रुपये मंथली रेंट उसको मिलेगा। जो एनुअली बन करेगा उसको 3 से 4 लाख रुपया उसका एनुअली रेंट उसको मिलेगा। प्रॉपर्टी के अंदर रिटर्न जो आते हैं वो 3 से 4% का रिटर्न होता है। यदि 4 लाख रुपया आया, 4 लाख रुपया आता है उसको तो 4% होगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम रिटर्न 4% आता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती तो एनुअली। और वहीं उसके अंदर अपने को दूसरे खर्चे जरूर लग जाते हैं कि उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, उसका ब्रोकर है तो ब्रोकर का साथ उसका रिन्यूअल रहेगा, उसका ब्रोकर का कॉस्ट रहेगा। फिर बाद में प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी सेलिंग की प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर्टी बाइंग अपने हिसाब से होती है और सेल प्रॉपर्टी के हिसाब से होती है। यदि प्राइम लोकेशन नहीं है तो प्रॉपर्टी सेल होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, यदि प्राइम लोकेशन है तो प्रॉपर्टी फटाफट सेल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा ये प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पे इंक्रोचमेंट होता है। प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब अपन उस प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं रख सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट में जाती है। और वहीं इस कंपैरिजन में अपन म्यूचुअल फंड के अंदर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ के पीछे उसको कुछ रेंट नहीं मिलने वाला है, उसको कुछ रेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसको जो उसके अंदर जो उसको रिटर्न्स बैठने वाला है वो 13 से 14% के अराउंड रिटर्न बैठेगा। और उसको इन्वेस्टमेंट करना है बैलेंस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है। हाइब्रिड कैटेगरी जो रहती है और बैलेंस कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड की रहती है उसके अंदर उसको पैसा डालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 से 14% का यदि रिटर्न आता है उसको तो 13 से 14 लाख रुपए सालाना हो गया। महीने का उसको 1 से 1,10,000 रुपए के लगभग उसको रिटर्न पड़ेगा। और उसमें उसको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगना है, कोई रिन्यूअल नहीं है। और जब उसको पैसा निकालना है तो T+2 डे के अंदर उसको पैसा निकाल सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर यदि उसको मंथली कुछ रिक्वायरमेंट है, मान लो सीनियर सिटीजन है तो मंथली वो 50,000 रुपए का विड्रॉल भी ले सकता है। उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। वो वहां पे 50,000 रुपए का विड्रॉल भी ले सकता है। तो 50,000 का विड्रॉल लेगा तो भी 50,000 के हिसाब से 6% का उसका विड्रॉवल होगा, ओनली 6% विड्रॉवल। और उसका रिटर्न आता 13 से 14% का उसको रिटर्न आता है। तो इतना 6% लेने के बाद भी वहां पे वो ग्रोथ के लिए 7 से 8% वो ग्रोथ के लिए छोड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों। इसके अंदर खाली एक ही चीज ध्यान रखना है कि अपने को लॉन्ग टर्म के लिए डालना है। मिनिमम पीरियड 7 to 8 ईयर्स का प्लानिंग रखना। अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए 7 से 8 साल का पीरियड लेके चलना। शॉर्ट पीरियड में कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म ध्यान रखना है। बस एक ही चीज अपने को ध्यान रखनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।